जय शनिदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? जय शनिदेव स्वरूप जी, जय शनिदेव हरीश जी, जय शनिदेव शालीभद्रा जी, जय शनिदेव सुषमा जी, हर हर महादेव। आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लाइव सेशन में सीमा जी जय शनिदेव, पारुल जी जय शनिदेव, एकता जी जय शनिदेव। आज के लाइव सेशन में हम प्रार्थना करने वाले हैं। असल में मुझे आदत है आप लोगों को सामने देखने की, क्योंकि साधना में मैं आप लोगों को सामने देख रही थी। आज मुझे लग रहा है मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ। आज के इस लाइव सेशन में हम प्रार्थना करेंगे और हम अन्य कोई भी चीज़ नहीं करने वाले हैं। भगवान श्री राम को ध्यान में रखकर प्रार्थना करने वाले हैं। जितने भी साधक हैं, जितने भी जाप करने वाले हैं, आज के इस लाइव सेशन से आप सभी लोग ये सीख जाओगे कि प्रार्थना कैसे करते हैं। आप किसी भी प्रकार का जाप करते हो, साधना करते हो, आज के लाइव सेशन में जब बैठोगे तो अनुभव करना खुद को, ठीक है, अनुभव करना कि आपकी जाप के दौरान या फिर प्रार्थना के दौरान क्या अनुभूति हो रही है, किस प्रकार का जो है किस प्रकार का आपको अनुभव हो रहा है। शक्तिपात महसूस करने की कोशिश करना, भगवान श्री राम को महसूस करने की कोशिश करना, और आपको वहीं पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी जहां पर भी आप जो है बैठे हुए हैं। जाप में मन नहीं लगता है, धीरे धीरे लगेगा। जब अभ्यास करेंगे तब लगेगा, ठीक है। अभ्यास से बहुत सारी चीजें आती हैं। जब अभ्यास करने बैठेंगे तब धीरे धीरे लगेगा। जब उस तरफ बढ़ेंगे तो ईश्वर आपका हाथ स्वयं ही पकड़ लेंगे, आपको उधर खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें नित्य निरंतर केवल अभ्यास करना है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अभी और लोगों को जुड़ने दीजिए थोड़े से, के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप जहां पे भी बैठे हो आपको किस प्रकार बैठना है। प्रकाश जी, अभी जब प्रार्थना होगी, आज की प्रार्थना लंबी होगी, ठीक है। आप सभी लोगों को मेरे साथ बैठना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। जो भी चाह रहे हो सब कुछ स्वीकार हो जाएगा, अर्जी भी उसी में लग जाएगी आप लोगों की। केवल शक्तिपात का अनुभव करना है और इस लाइव सेशन के बाद आप सभी लोगों के शरीर अपने आप हल्के होते चले जाएंगे। कोई बात नहीं सीमा जी, बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। विशाल जी, हम ऑनलाइन चेकिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर केवल प्रार्थना, कुछ नियम, जप आदि, साधना, इस प्रकार का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। चेकिंग के लिए आपको केवल धाम जाना होता है। उत्तम जी जय शनिदेव, संध्या जी जय शनिदेव, विशाल जी जय शनिदेव। चलिए, आप जहाँ पे भी बैठे हैं आपको बहुत शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के बैठना है और जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आपको प्रार्थना करनी है। मंजू जी जय शनिदेव। आंखें बंद करनी है, अपने आज्ञा चक्र पर जहाँ पर मेरा टीका लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है और भगवान श्री राम जी का अनुभव करना है, उनकी छवि देखने का प्रयास करना है। ये प्रार्थना हम केवल राम के लिए करेंगे, ठीक है, और उसी से हम कुछ बोध करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सभी रेडी हैं, तैयार हैं सभी? तब फिर हम आगे लाइव सेशन शुरू करते हैं। बबली जी जय शनिदेव। इस तरीके का लाइव सेशन आपके पास पहली बार हो रहा है, इससे पहले ऐसा लाइव सेशन मैंने नहीं कराया। चलिए, लगभग सभी लोग तैयार हैं। बिल्कुल, आरंभ करते हैं। सभी लोग जहां पे भी बैठे हैं वहां पे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, अपने आज्ञा चक्र पर यानी कि यहाँ पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कोई भी दृष्टि को ज्यादा जोर से बंद नहीं करेगा। केवल प्रार्थना करनी है, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया, प्रार्थना सुनो, अगर नहीं भी हो रही है तो उसी से आराम पड़ जाएगा, उसी से लाभ हो जाएगा। जय शनिदेव, जय शनिदेव। जय सिंह जी जय शनिदेव, अभिजीत जी जय शनिदेव, सोनिया जय शनिदेव।
किसी को भी आंखें बहुत ज्यादा जोर से बंद नहीं करनी है। भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है प्रार्थना के दौरान। केवल बहुत सुंदर सोचना है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र इतना सुंदर है, उस सुंदरता के बारे में आपको सोचना है। सभी लोग आंखें बंद करें और अपने अपने स्थान को पकड़ के बैठ जाओ। वहां से हिलना नहीं, यहां भी 30 से 40 मिनट। मेरे साथ सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हम भारतवर्ष की पावन भूमि पर जन्म लेने वाले महान संतों एवं ऋषियों एवं मुनियों का स्तवन करते हैं। हे संत मुनिजन, हमें आध्यात्मिक प्रगति की तरफ अग्रसर करें। हम भगवान श्री भगवान तुल्य तुलसीदास जी महाराज का स्मरण करते हैं, जिन्होंने राम के सुंदर चरित्र को इस संसार में विख्यात कर दिया। उन भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज को हमारा नमन है। हम बजरंगबली महाराज को साक्षी मानकर, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त पुत्र समान, उनके हर एक कार्य को करने के लिए आतुर रहने वाले, उनकी दास्य सेवा करने वाले बजरंगबली महाराज को साक्षी मानकर हम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों का ध्यान करते हैं। बोलिए तुलसीदास जी महाराज आपकी सदा ही जय हो। बोलिए बजरंगबली महाराज आपकी सदा सदा ही जय हो। सभी लोगों को अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर छवि को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने शरीर के रोम रोम में अंकित करना है। 30 मिनट केवल राम के बारे में सोचना है, अन्य सभी चीजों के बारे में भूल जाएं। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा सदा ही जय हो। हे राम, आज इस मानव जीवन को पाकर, मनुष्य देह को पाकर बड़ा प्रसन्नचित्त अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि आज इस शरीर से मैं तेरा स्तवन, स्मरण
तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं। संसार की सभी वस्तुएं एक तरफ, सभी देव एक तरफ, लेकिन आप सबसे अलग हैं राम। भगवान शंकर जो देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, नित्य निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आपके दर्शन के लिए इच्छुक रहते हैं। ऐसे राम के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे राम, मैंने संसार में हर किसी को देखा, जाना, अच्छा की, हर का सुख देख लिया, हर प्रकार की पीड़ा देख ली, लेकिन राम, आनंद की अनुभूति कहीं नहीं हुई। मैं जब कष्टों में पड़ा तो तूने मुझे मार्ग दिखलाया। मार्ग में मेरा हाथ पकड़कर मेरा साथ दिया। जब मैं तेरी तरफ बढ़ा तो मुझे अनुभव हुआ कि संसार में केवल एक परम सुख है और वो तुम हो राम। हे भगवान, हे भगवान श्री रामचंद्र जी, हम तो तुच्छ हैं, हम तेरे चरणों में पड़े हुए हैं। हम केवल इंतजार में बैठे हैं कि कब तुम अपना दिव्य हस्त, अपना सुंदर हाथ मेरे शीश पर रख दोगे और मुझे आशीर्वाद दोगे। हे नाथ, हे राम, मुझे प्यास लग रही है तुम्हें पाने की। मुझे तुम में समाना है। मुझे आपका सामीप्य प्राप्त करना है। हे नाथ, आपके अलावा वो रास्ता भी हमें कोई और नहीं दिखा सकता है। हे राम, मैं तेरी गोदी में एक बार बैठना चाहता हूँ और अनुभव करना चाहता हूँ तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आंचल। हे नाथ, अगर मैंने अपनी इस वाणी से, अपने हृदय से तुम्हें एक बार भी सच्चे दिल से पुकारा है तो राम, मेरे शीश पर एक बार हाथ रखकर, मुझे अपने हृदय से लगाकर केवल एक बार
मेरा स्पर्श कर दीजिए और मेरे सभी कष्टों, सभी दुखों और पीड़ा को हर लीजिए। हे राम, बेशक से मैं तेरी आर्त भक्ति कर रहा हूं, क्या करूं, मनुष्य हूं। मनुष्य को जब तक दुख नहीं तब तक वो ईश्वर का नाम नहीं लेता है। उसी योनि में मैं हूं। लेकिन राम, दुख में भी तो केवल तुम्हें ही पुकार रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इस संसार में तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा मुझे शांति प्रदान करने वाला और कोई नहीं है। मेरे मन में अनेकों अनेक प्रकार के सवाल, मेरे मन में अनेकों अनेक प्रकार के भय। इन भयों का निवारण तो केवल तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे एक स्पर्श से परम शांति का अनुभव होता है। हे नाथ, एक बार अपने पुत्र और पुत्री की तरह मुझे अपने हृदय से लगा लो। और मेरे कान में ये कह डालो कि मैं हमेशा सदैव तेरे साथ हूं। मुझे पता है तू हमेशा से मेरे साथ था, है, रहेगा। हे नाथ, मेरे इस विश्वास को और दृढ़ कर दीजिए। मेरा भाव आपकी तरफ समर्पण का हो जाए, ऐसी कृपा मुझे कीजिए। तुम्हारा नाम व्यक्ति भाग्य से लेता है। मैं अपने आप को परम भाग्यवान महसूस कर रहा हूं कि मैं इस वाणी से तुम्हारा गुणगान कर पा रहा हूं। नहीं तो ना जाने कितने लोग संसार में आते हैं और केवल जाते हैं। उनको तो पता भी नहीं है कि तुम कौन हो। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे अपनी भक्ति प्रदान की। तुम मुझे बार बार मौका देते हो कि मैं तुम्हारा नाम लूं। उस नाम से परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति होती है। हे राम, मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में शीश नवाता हूं। मुझे बल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे पराक्रम दे। और हे नाथ, हर बाधाओं में मेरे साथ खड़े रहें। हे बजरंगबली महाराज, जैसी भक्ति आपने भगवान श्री रामचंद्र की पाई, उसका अगर कुछ तिनका भर भी मेरे अंदर आ जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझूंगी। हे राम, जब मैं तुम्हारी छवि देखता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं उस छवि में डूब जाऊं। मेरा मन करता है जिस प्रकार पत्थर पानी में डूब जाता है, उस प्रकार मैं भी तुम्हारे अंदर उस परम सुख के उस रस में डूब जाऊं।
हे नाथ, जब तूने मुझे अपना मार्ग दिखला ही दिया है, तूने मुझसे अपना नाम लिवा ही लिया है, तो अब तो आप मुझे अपने अंदर ही समाहित कर लीजिए। हे राम, आपकी छवि अत्यंत सुंदर है, इतनी सुंदर कि उसका बखान माता सरस्वती भी अपनी वाणी से नहीं कर सकती। उसको तो जिसने अनुभव किया वो उसमें डूब गया। आपके सुंदर नयन कमल की कोमल पंखड़ियों के समान है। आपके गालों पर सदैव एक मीठी सी लाली रहती है। आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं। आपकी नजरों में, आपकी आंखों में भक्तों के लिए केवल प्रेम और ममता और वत्सलता दिखाई पड़ रही है। आपके कानों में स्वर्ण कुंडल हैं जो आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आपने अपने शीश पर रत्नमय मुकुट धारण किया हुआ है। हे राम, आपके गले में अनेकों अनेक प्रकार के आभूषण हैं। और मुझे उन आभूषणों से ईर्ष्या होती है कि वो आपको स्पर्श कर रहे हैं। काश वो आभूषण मैं होता तो मैं भी सदैव के लिए तुम्हारे हृदय का स्पर्श पा सकता। हे राम, आपके हाथों में सुंदर बाजूबंद बंधे हुए हैं जो बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। आपने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। आपके साथ में आपकी अर्धांगिनी माता सीता खड़ी हुई है। और आप और माँ हमारी तरफ अपना वरदमय हस्त आशीर्वाद देने के लिए कर रहे हैं। हे नाथ, आपके चरणारविंद अत्यंत रमणीय हैं। मन करता है लिपट जाऊं तो लिपट जाऊं, फिर उनका साथ ना छोड़ूं, उनसे दूर ना हटूं, जी भर के अपना शीश तुम्हारे चरणों में रख दूं। हे नाथ, अपने इस भक्त पर, अपने इस पुत्र पर थोड़ी सी कृपा करके मेरे शीश पर अपना हाथ रख दो। जाने की के साथ मेरे सर पर अपना हाथ जी और
मेरे इस जीवन की नौका को पार लगा दीजिए। जिस प्रकार एक पुत्र और पुत्र कष्ट में केवल माता और पिता को गुहार लगाता है, उसी प्रकार मैं भी आज अपने कष्टों में, अपनी पीड़ाओं में केवल अपने पिता, परम पिता और माता जानकी को पुकार लगा रहा हूं। हे नाथ, मेरी गुहार सुन लीजिए, मुझ पर करुणा कीजिए, मुझ पर वत्सलता दिखाइए, मुझ दीन को अपनी शरण में लगा लीजिए, अपने गले से लगा लीजिए। इससे अधिक और जीवन में किसी चीज की इच्छा नहीं है। मेरे नेत्र केवल देखे तो तुम्हारी सुंदर छवि को देखे। इन नेत्रों से हर एक प्राणी में केवल तुम्हारी छवि दिखे, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। मेरी नासिका से अगर मैं कोई सुगंध लूं तो केवल तुम्हारी दिव्य सुगंध मैं लूं, और कोई अन्य प्रकार की सुगंध मुझे आए ही ना। मैं अपनी वाणी से जब कुछ बोलूं तो केवल तुम्हारा नाम बोलूं, तुम्हारा स्मरण करूं, तुम्हारा स्तवन करूं। मेरे हाथ जब उठे तो केवल तुम्हारी सेवा के लिए उठे। मैं केवल इन हाथों से तुम्हारे चरणों को दबाऊं और तुम्हारे चरणों की सेवा करूं। मेरी ये देह केवल तुम्हारी सेवा में समर्पित हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए भगवान राम। मैं जब अपने पगों से चलूं तो केवल तुम्हारे लिए फूल, पुष्प, गंध, इत्र, मिष्ठान लेने के लिए चलूं, लाने के लिए चलूं। हे राम, मुझ पर तुम्हारी इतनी विशाल कृपा में से अगर थोड़ी सी भी कृपा हो जाए तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा। हे नाथ, क्या तुम अपने इस पुत्र को अपने हृदय के पास छोटी सी भी जगह नहीं दे सकते क्या? मैंने तुमसे बहुत अधिक तो कुछ नहीं मांगा, केवल मांगा तो तुम्हें मांगा। तो अब आप मुझे बताइए कि मेरा इसमें क्या दोष? क्या तुम्हें तुमसे मांगना गलत है? क्या तुम्हें पुकारना गलत है? मैंने तो सुना है कि आप परम दयालु हैं। मैंने तो सुना है कि आप करुणा के सागर हैं। मैंने तो सुना है कि भक्त तुम्हें एक बार पुकार ले तो तुम आ जाते हो। तो हे नाथ, मेरा क्या दोष है? क्या मैंने तुम्हें दिल से नहीं पुकारा? क्या मैंने तुम्हें हृदय से नहीं पुकारा? हे राम, अगर मैंने कभी सच्चे मन से इस जीवन में एक क्षण के लिए भी तुम्हारा नाम लिया हो तो हे नाथ, अपनी उस सुंदर छवि को मेरे आज्ञा चक्र में स्थित कर दीजिए। तो हे नाथ, मेरे इस शरीर का स्पर्श करके इसको देव की उपाधि प्राप्त करा दीजिए। इसकी सभी मलिनता को समाप्त कर दीजिए। जिसको तुमने छुआ वो पावन हो गया। जिस प्रकार पत्थर से अहिल्या बन सकती है, उसी प्रकार आप संसार की किसी वस्तु को, किसी प्राणी को पार लगा सकते हैं। हे राम, जैसी भक्ति का ज्ञान आपने मां सबरी को प्रदान किया, उस प्रकार की भक्ति का ज्ञान हमें भी प्रदान कीजिए।
जानते हैं माता सबरी जैसे गुण हमारे अंदर नहीं है। उन्होंने तो आपको जरा सा भी पीड़ा नहीं होने दी थी, और हम तुच्छ मनुष्य तुम्हारे पास जब भी आते हैं केवल लोभ के लिए आते हैं, केवल लालच के लिए आते हैं। मैं जानता हूं मुझसे इस जीवन में अनेकों अनेक प्रकार के पाप हुए हैं। मेरे मन में किसी न किसी के प्रति कोई ना कोई विकार जरूर आया है। पर हे नाथ, इतना भी जानता हूं कि अगर तुम्हारी शरण प्राप्त हो गई, अगर तुमने मुझे शरणागति दे दी, तो वो सभी पाप धुल जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे भक्तों को, तुम्हारे बच्चों को कोई पाप छू ही नहीं सकता। हे राम, मुझे एक बार अपनी गोदी में बैठाकर मेरे सर पर अपना हाथ रख के मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कर दें। मुझे ये अनुभव करा दें कि आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा भूख लगने पर अपनी माँ को पुकारता है, उसी प्रकार आज मुझे भी तुम्हारी भूख लग रही है। तो हे नाथ, तुम इतना ममतामयी हो, तुम इतने करुणामयी हो, क्या मेरी इस गुहार पर तुम मेरे समीप नहीं आओगे? क्या मेरा स्पर्श नहीं करोगे? क्या मेरा आलिंगन नहीं करोगे? क्या मुझे एक बार अपने गले से नहीं लगाओगे? हे राम, मैं तो अपने भाग्य की सराहना करते करते भी थक जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे बनाया ही इतना सौभाग्यवान है। मुझे सही सलामत हाथ पैर दे दिए, अच्छी वाणी दे दी, एक मनुष्य, इससे अधिक और क्या चाहिए? के लिए घर, कपड़ा, मकान, खाने के लिए उचित भोजन, इससे अधिक और किस चीज की मांग करूं? और इतने प्यारे स्वजन आपने मुझे प्रदान किए, जिसमें मैं केवल तुम्हारी छवि देखता हूं। इससे अधिक और किसी चीज की मांग नहीं है राम। अब मांगने को केवल तुम ही शेष रहते हो। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा अंश हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे बहुत समीप हो। मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करूं? मनुष्य हूं, मेरा लालच कभी नहीं जाएगा। तो इस लालच के चलते हुए मैं तुम्हें तुमसे मांग रहा हूं। हे नाथ, मेरे इस अभिमान को, मांगने के अभिमान को भी चूर कर देना राम, और केवल अपनी सेवा में संलग्न कर लेना। बोले भगवान श्री रामचंद्र, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा सदा ही जय हो। बोले माता जानकी, आपकी सदा ही जय हो। बोले बालाजी महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो। बोलिए तुलसीदास जी महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो। डोरेमोन, मेरे को समय बहुत कम मिलता है, लेकिन मैं पक्का सुन लूंगी। आप मुझे रोज बोलते हो तो मैं पक्का सुन लूंगी। चलिए, अब आप सभी लोग अपनी आंखें खोल लो और मेरे को एक बार बताओ कि आप लोगों को कैसा अनुभव हुआ। अनुराधा जी राधे राधे। कमल जी जय शनिदेव, जय श्री राम।
हर हर महादेव आनंद जी, जय श्री राम सीमा जी, जय श्री राम विकास जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। हिना जी जय शनिदेव। तो इसी प्रकार आप सभी लोगों को क्या करना होता है, स्तुति करनी होती है। जाप करते करते थक जाएं, बहुत अच्छी बात है स्वरूप जी। जाप करते करते थक जाएं, स्तुति करने लग जाएं, स्तुति करते करते थक जाएं, जाप करने लग जाएं, बस रुकना नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लाइव सेशन आप सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित हुआ होगा। और अगर किसी को वापस से प्रार्थना करनी है तो इसी लाइव सेशन को आप वापस से देख लीजिएगा, ठीक है। और मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को क्या अनुभव है, शीतलता का अनुभव हुआ है और शांत स्वरूप का अनुभव हुआ है। असल में मोती जड़ित तिलक और आंखें दिखाई दी, बहुत अच्छी बात है। जब आप शांति का अनुभव कर रहे हैं तब आप राम का ही अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शांत स्वरूप तो आप स्वयं हैं और शांत स्वरूप ही राम है। तो जब जब आप शांति का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, चाहे आप कितने ही कष्ट में हो, उस समय ईश्वर जो है आपको अनुभव करा रहे होते हैं। माता की स्तुति भी कराएंगे, ठीक है, अगले लाइव सेशन में। इससे अगले में पाठ, उससे अगले में माता की स्तुति कराएंगे, ठीक है, क्योंकि नवरात्रि है तो नवरात्रि में माता की स्तुति भी कराएंगे। मुझे चरण दिखाई दिए, बहुत अच्छी बात है। अपने अनुभवों को गुप्त रखिए, ठीक। जितेंद्र जी जय शनिदेव, श्वेता जय शनिदेव। जब आप राम का नाम लेने लग जाएंगे गुलशन, तब आपका सब कुछ अपने आप ही खुल जाएगा, कुंडलिनी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। आपके माता पिता धन्य हैं। मेरे माता पिता धन्य नहीं है, मैं धन्य हूं कि मैं उनकी कोख से हुई। बहुत अच्छी बात है सिकंदर। चलिए, आज का लाइव सेशन इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का लाइव सेशन बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, वो भी आप लोग डाल सकते हो कमेंट्स में। बतेरी वीडियो पड़ी है, ठीक है, बिल्कुल कर दूंगी। आप सभी को जय श्री राम। आप सभी लोग स्वस्थ रहें अपना। जी मैं अभी करूंगी, ठीक है, गगन में थल आज ही करूंगी मैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आनंद में रहें। आप सभी को जय श्री राम। हर हर महादेव।